नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद जरूरी प्रक्रिया को समझने वाले हैं जो हमारे आसपास के लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाती है, और इसका नाम है रेक्टिफिकेशन। तो चलिए इस इंजीनियरिंग सफर पर निकलते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे कि असली समस्या क्या है, फिर मिलेंगे इस कहानी के हीरो यानी डायोड से, और उसके बाद देखेंगे कि कैसे एक के बाद एक 3 बेहतर समाधान खोजे गए। यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। देखिए, हमारे घरों में जो बिजली आती है वो होती है ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी, लेकिन हमारे फोन, लैपटॉप, इन जैसे नाजुक इलेक्ट्रॉनिक्स को चाहिए एकदम स्थिर, सीधी चलने वाली डायरेक्ट करंट यानी डीसी। तो इस समस्या का समाधान एक बहुत ही छोटे से लेकिन कमाल के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से शुरू होता है, जिसे कहते हैं डायोड। ये बिजली के लिए एक ऐसे गेट की तरह है जो सिर्फ एक ही तरफ खुलता है। अब डायोड को समझने के लिए पहले हमें डोपिंग नाम की एक प्रक्रिया को समझना होगा। इसी प्रक्रिया के जरिए हम साधारण सिलिकॉन को, जो बिजली का एक अच्छा कंडक्टर नहीं है, एक सेमीकंडक्टर में बदल देते हैं। इससे हम बिजली के बहाव को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो डोपिंग से होता क्या है कि 2 तरह के सिलिकॉन बन जाते हैं। एक होता है एन टाइप, जिसमें बहुत सारे फालतू इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दूसरा है पी टाइप, जिसमें इलेक्ट्रॉनों के लिए खाली जगह होती है, जिन्हें हम होल्स कहते हैं। इन्हीं दोनों की मदद से करंट को कंट्रोल करने का खेल शुरू होता है। और जब इन दोनों को यानी एन टाइप और पी टाइप को एक साथ जोड़ा जाता है तो बनता है एक पीएन जंक्शन, और जहां ये दोनों मिलते हैं वहां एक कुदरती दीवार या बैरियर बन जाता है जिसे बिजली को पार करना होता है। अब देखिए, जब हम सही तरीके से वोल्टेज लगाते हैं, जिसे फॉरवर्ड बायस कहते हैं, तो ये दीवार कमजोर पड़ जाती है और करंट आसानी से बहने लगता है। लेकिन अगर हम वोल्टेज उल्टा कर दें, जिसे रिवर्स बायस कहते हैं, तो ये दीवार और भी मजबूत हो जाती है और करंट को पूरी तरह से रोक देती है, बिल्कुल एक वन वे गेट की तरह। तो चलिए अब देखते हैं कि इस एक तरफा गेट का इस्तेमाल करके एसी को डीसी में बदलने की पहली कोशिश कैसी थी। सबसे आसान रेक्टिफायर में सिर्फ एक डायोड होता है, तो जैसे ही एसी करंट अपनी दिशा बदलता है, डायोड सिर्फ पॉजिटिव हिस्से को ही आगे जाने देता है और नेगेटिव हिस्से को रोक देता है। मतलब ये एसी सिग्नल को बीच से आधा काट देता है। यहीं पर हमारी इंजीनियरिंग की पहली समस्या सामने आती है। हाँ, ये तरीका काम तो करता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अदक्ष है। ये तो आधी बिजली को सीधे सीधे बर्बाद कर देता है। तो जाहिर है, इस बर्बादी को रोकने के लिए इंजीनियरों ने एसी वेव के दूसरे यानी नेगेटिव हिस्से को भी इस्तेमाल करने का एक तरीका निकाला, और यहीं से जन्म हुआ फुल वेव रेक्टिफायर का। ये डिजाइन थोड़ा होशियारी भरा है। इसमें एक खास तरह का सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर और 2 डायोड इस्तेमाल होते हैं। अब होता यह है कि एक डायोड वेव के पॉजिटिव हिस्से को संभालता है और दूसरा नेगेटिव हिस्से को पकड़कर उसे भी पॉजिटिव बना देता है। और यहीं पर हमें एक समझौता करना पड़ता है। हमें दक्षता तो बहुत अच्छी मिल जाती है, लेकिन इसके लिए एक बड़े, महंगे और खास तरह के ट्रांसफॉर्मर की जरूरत पड़ती है। और यही हमें हमारे आखिरी और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले समाधान पर लाता है, ब्रिज रेक्टिफायर, जो बिना किसी महंगे ट्रांसफार्मर के हमें वही बेहतरीन दक्षता देता है। और यहीं पर असली इंजीनियरिंग की खूबसूरती दिखती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह 4 साधारण डायोड्स का इस्तेमाल करता है, जिन्हें एक ब्रिज के आकार में लगाया जाता है। इससे उस महंगे और विशेष ट्रांसफार्मर की जरूरत ही खत्म हो जाती है। अब एक सामान्य सस्ते ट्रांसफार्मर से ही वही काम हो जाता है। आइए देखते हैं ये काम कैसे करता है। जब एसी साइकिल का पॉजिटिव हिस्सा आता है तो करंट एक खास रास्ते से 2 डायोड से होता हुआ लोड के अंदर से एक ही दिशा में बहता है, और फिर जैसे ही एसी साइकिल घूमकर नेगेटिव होती है तो बाकी के 2 डायोड अपना काम शुरू करते हैं, और वे करंट का रास्ता ऐसे बदलते हैं कि लोड में से करंट फिर भी बिल्कुल उसी दिशा में बहता है। ये वाकई में इंजीनियरिंग का एक बहुत ही सरल और शानदार नमूना है। तो अगर हम आखिर में तीनों की तुलना करें तो ये साफ है कि ब्रिज रेक्टिफायर ही ज्यादातर कामों के लिए सबसे बेहतर है। ये कम लागत वाले कंपोनेंट्स के साथ बेहतरीन दक्षता देता है। और बस इसी वजह से फोन चार्जर से लेकर टीवी तक लगभग हर पावर सप्लाई में ब्रिज रेक्टिफायर ही इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन गया। अब एक बात और, असल दुनिया में सभी डायोड एक जैसे नहीं होते। जैसे कि 1N4007 रेक्टिफायर डायोड, ये ज्यादा वोल्टेज झेलने के लिए बना है, जबकि 1N4148 स्विचिंग डायोड रफ्तार के लिए बना है। तो किस काम के लिए कौन सा डायोड इस्तेमाल करना है, ये बहुत जरूरी होता है।
तो हमने एसी को पॉजिटिव पल्सेस की एक सीरीज में तो बदल दिया है, लेकिन ये अभी भी वो स्मूथ फ्लैट डीसी नहीं है जिसकी हमारे डिवाइसेस को ज़रूरत होती है। तो इस पल्स वाली डीसी को एकदम स्मूथ कैसे बनाया जाता है, ये कहानी है एक और दिन की।